गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। EACC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर। जो हम लोग सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग कल पढ़ चुके थे कल के वीडियो में कि यूनिट सेल कितने होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला था ACC, दूसरा BCC, तीसरा FCC और चौथा था ECC। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि यूनिट सेल कितने होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ACC, BCC, FCC और ECC होता है। ठीक है, ACC में बताए थे कि द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द ओनली कॉर्नर, यानी जिसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है हमेशा ओनली कॉर्नर पर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ACC यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड था BCC था, तो BCC बोलते हैं कि द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द सेल। अगर मान लिया जाए कि वह BCC एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है कॉर्नर पर होता है और कॉर्नर के साथ साथ उसके सेल के सेंटर पर भी अगर रहता है एक, तो हम उसको बोलते हैं कि वो BCC है। क्या है बाबू? उसके बाद हम पढ़े थे FCC, तो इसका क्या था कि फेस में रहेगा, कॉर्नर दोनों पर रहेगा। तो द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंट्रेड ऑफ ए सेल, और इसके फेस पर, कॉर्नर के साथ साथ फेस पर रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं FCC। और इसके पॉइंट में था ECC किसे कहते हैं, तो ECC का मतलब आप लोग समझ गए हो कि ECC जो होता है कि इसमें जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होता है कॉर्नर के एज वेल एज, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर होता है, 2 अपोजिट फेसेस पर होगा, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, ECC है। तो पिछले वीडियो में इसको बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा अभी तो इस वीडियो को, पिछले वीडियो में जाइएगा, देखकर इस वीडियो को पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा नोट ध्यान देना होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर जो होता है 1/8 होता है। कैसे होता है 1/8, थोड़ा सा क्लियर समझ लिया जाए। जैसे रफ हम कर रहे हैं, देखिएगा हम लोग जो होता है एक कॉर्नर पर टोटल 8 होता है, लेकिन हम एक कॉर्नर का जो निकालेंगे, एक कॉर्नर जो होता है कितने का कंट्रीब्यूशन, कितने का योगदान कर सकता है, तो 8 का निकालेंगे तो एक पूरा पर टोटल 8 होता है, लेकिन एक पर निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो इसीलिए लिए है 1/8। फेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस पर होता है 1/2। इसको आगे वीडियो में इसको बताएंगे, अभी इसको याद रख लीजिएगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना होता है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर 1/8 होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस कितना होता है, 1/2 होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर कितना होता है, 1 होता है। कोई पूछेगा कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान होता है, मतलब कॉर्नर जो होता है वो कितने का योगदान दे सकता है, 1/8 का। फेस कितने का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, 1/2 का। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर कितना कर सकता है, ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूनिट सेल, तो यूनिट सेल लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, मतलब हर एक यूनिट सेल में हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है, और ये आप लोग एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है ना बाबू? तो देखिएगा, तो इसमें पर लिख रहे हैं कॉर्नर, इसमें लिख रहे हैं फेस, इसमें लिख रहे हैं सेंटर, और इसमें लिख रहे हैं टोटल। ठीक है, तो देखिएगा, तो कॉर्नर पर जानते हैं कॉर्नर में 8 होता है, सबके कॉर्नर में 8 रहता है, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। तो 8 का कंट्रीब्यूशन करके निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका भी करेंगे तो 1/8 1 हो जाएगा, इसका भी करेंगे 1/8 1 हो जाएगा, इसका भी करेंगे 1/8 1 हो जाएगा। क्योंकि अभी बताएं कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8, और हर एक कॉर्नर पर 8 होता है। तो 8 कॉर्नर पर होता है, लेकिन एक कॉर्नर का निकाले तो 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फेस, तो याद रखिएगा कि ACC में फेस नहीं होता है। ACC के लिए फेस पर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल नहीं होता है, BCC में भी फेस पर नहीं होता है, और FCC में फेस पर 6 होता है ना, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 3 हो जाएगा। देख लीजिएगा फेस पर, और याद रखिएगा इसका जो हम लोग का होता है, एक मिनट, इसका जो हम लोग लिखेंगे, इसका जो लिखेंगे
2 इंटू 1/2 इक्वल 1। याद रखिएगा कि ए भी फेसे पर आता है ना, और इसका 2 अपोजिट फोर्सेस है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। तो इसमें तो फेस होता ही नहीं है, इसमें बीसीसी में फेस होता ही नहीं है, क्योंकि एसीसी में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ओनली कॉर्नर पर होता है, बीसीसी में जो होता है कॉर्नर के साथ सेंटर पर होता है, फेस में नहीं होता है, और एफसीसी में फेस 6 होता है, कंट्रीब्यूशन 1/2 3 हो जाएगा, और एसीसी में 2 को फेस होता है, 2 अपोजिट फेसेस पर होता है, 2 हो जाएगा और 1/2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसका देखिएगा, इसका सेंटर, तो इसका भी सेंटर में नहीं होता है, इसका सेंटर में 1 होता है, इसका सेंटर 0, इसका भी सेंटर का होगा 0, टोटल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना का 1 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल का हो जाएगा 1। इसका ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल 2, इसका ऐड करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल का हो जाएगा 4, और इसका ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल का हो जाएगा 2। तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा बाबू लोग कि एससीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पर यूनिट सेल का टोटल नंबर ऑफ एटम पार्टिकल, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, कहीं कहीं पार्टिकल बोलता है, कहीं कहीं एटम बोलता है, तो घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो पूछेगा कि एससीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और ईसीसी में 2 होता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा। चलिए पहला इसे याद रखिएगा कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और सेंटर का कंट्रीब्यूशन ओनली 4/1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा 8 की कॉर्नर पर 8 होता है, 1/8 की कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक है। इसमें फेस लिखा गया, तो इसमें फेस नहीं होता, इसमें फेस नहीं होता है, फेस होता है लेकिन फेस पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता नहीं, इसमें होता है 6 गो, 1/2 फेस का 1/2 होता है, कंट्रीब्यूशन हल किए। इसमें फेस पर 2 गो होता है, कंट्रीब्यूशन 1/2 हल करेंगे 1 हो जाएगा, हल किए टोटल है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का आया कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम, इसको पार्टिकल के स्थान पर हम लोग एटम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल के स्थान पर हम लोग एटम भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा एसीसी में 1, बीसीसी में 2, ईसीसी एफसीसी में 4 और इसमें कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़े क्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। हेडिंग बताने जा रहे हैं आप लोग को, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। हम लोग क्रिस्टल के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का डिफिनेशन पीछे लिखवा चुके हैं, अब हम क्रिस्टल का टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप का क्रिस्टल हम लोग का होता है। चलिए तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम टेबल बनवा रहे हैं, ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। हम क्रिस्टल का टाइप यहाँ पर लिख देंगे क्रिस्टल CRYSTAL। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्सियल एंगल, और यहाँ पर लिखिएगा एग्जाम्पल्स। ओके चलिए ये 7 होते हैं। पहला होगा याद रखिएगा क्यूबिकल, दूसरा होगा हम लोग का ट्राइगोनल, तीसरा हम लोग का होगा टेट्रागोनल, चौथा हम लोग का होगा हेक्सागोनल, पांचवा हम लोग का होगा ऑर्थोरॉम्बिक,
ऑर्थोरोम्बिक। छठा हम लोग का हो जाएगा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। और 7 जो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 7 जो होगा ट्राइक्लिनिक। कौन क्लिनिक? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना। इसको हम ऐसे शो कर दे रहे हैं बाबू, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, और एक है हम लोग का मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। चलिए, तो ये कितने होते हैं? 7 गोल। क्यूबिकल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिकल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इसका एक्सियल लेंथ याद रखिएगा, A इक्वल B इक्वल C। देखिए एक्सियल लेंथ को हम लोग ABC सिंडिकेट करेंगे और एक्सियल एंगल को अल्फा बीटा गामा से। एक्सियल एंगल में, एक्सियल लेंथ में हम लोग का आता है, याद रखिएगा, A B और का आता है C, और एक्सियल एंगल में अल्फा बीटा और का आएगा गामा आएगा। याद रखिएगा कि एक्सियल लेंथ किसको बोलेंगे? ABC के बेस बोलेंगे, और एक्सियल एंगल किसको बोलते हैं? अल्फा बीटा, और किसको बोलते हैं? गामा को बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो इसमें हो जाएगा A बराबर B बराबर C, और इसमें हो जाएगा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, ठीक है। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल का हो जाएगा गामा, ठीक है। इसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा A बराबर B बराबर का होगा C, और इसमें हो जाएगा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल नॉट गामा। क्लियर है? अच्छा, इसमें हो जाएगा, इसमें हम लोग का हो जाएगा A बराबर B बराबर नॉट इक्वल C, और इसमें हो जाएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इसमें हो जाएगा A इक्वल B इक्वल नॉट C, और इसमें हो जाएगा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल नॉट इक्वल गामा। अगला हो जाएगा A इक्वल B इक्वल C, और इसमें हो जाएगा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। इसमें हो जाएगा A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, और इसमें हो जाएगा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल नॉट गामा, और इसमें हो जाएगा A इक्वल B इक्वल नॉट इक्वल, दोनों काटकुट है, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल, तीनों काटकुट है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्रिस्टल लैटिस है। कौन लैटिस है बाबू? एक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। पहला होता है क्यूबिकल, दूसरा होता है ट्राइगोनल, तीसरा होता है टेट्रागोनल, चौथा होता है हेक्सागोनल, पांचवा होता है ऑर्थोरोम्बिक, छठा होता है मोनोक्लिनिक, सातवां होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इसका एक्सियल लेंथ 3 होता है ABC। और याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्यूबिकल क्रिस्टल का एक्सियल लेंथ क्या होता है। तो एक क्यूबिकल में एक्सियल लेंथ जो होगा तीनों इक्वल होगा, जितना ये होगा उतना ही बी होगा, उतना ही क्या होगा? सी होगा, और इसका एक्सियल एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। ट्राइगोनल में क्या होता है कि इसका एक्सियल लेंथ A बराबर B बराबर C होगा, लेकिन इसका एक्सियल एंगल जो होगा वही दो A अल्फा बीटा बराबर होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। ये सब 90 डिग्री होता है, ठीक है ना बाबू। A 90 डिग्री, ठीक है, A 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये सब 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। जो नहीं है, अगर जो इक्वल नहीं वो 120 है, अब बाकी अल्फा बीटा 90 है, ठीक है। A भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। जो इक्वल है वो 90 डिग्री है, जो नहीं है वो 120 डिग्री बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल और एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल कितने होते हैं? क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। पहला होता है क्यूबिकल, दूसरा होता है ट्राइगोनल, तीसरा होता है टेट्रागोनल, चौथा होता है हेक्सागोनल, पांचवा होता है ऑर्थोरोम्बिक, छठा होता है मोनोक्लिनिक, सातवां होता है ट्राइक्लिनिक। इसका ये। लेकिन अब बात रहा कि सर हम इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर में भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि डिफाइन द क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम, वही जो पीछे लिखवा दिए हैं, क्रिस्टल सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, एंड राइटिंग द
टेबल, इसके टेबल को भी क्या करे दर्शाते, टेबल को आपको दिखाना होगा, ठीक है। लेकिन आप एक सर ऐसा हम कैसे याद कर सकते हैं इसको, है ना, इसको तो याद करने में परेशानियां होगा, लेकिन कोई परेशानियां नहीं है, इसके लिए हम आप लोग एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। उस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसको याद रखने का हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है बाबू। इसको हम याद रखने का ट्रिक, देखिए क्या है ट्रिक, समझ लिया जाए। इसका ट्रिक यही है, सीटी तो हरि ओ, सीटी तो हरि ओ बजाता था, ये साइलेंट वर्ड है। साइलेंट वर्ड का मतलब है, इसका मतलब कोई अर्थ नहीं होगा। जिससे मानते ट्रिक में क्या है कि मान लेते हैं कि एक हरि नाम का लड़का, हरिओम नाम का लड़का है और वो क्लास में बैठा है, इधर क्लास हो रहा है और उधर अपना सीटी बजा रहा है, तो उसी पर बोला गया है कि हम पूछे कि कौन लड़का सीटी बजाया, तब आता है कि सर सीटी तो हरिओम बजाता था। और सीटी बजाने वाला कौन लड़का था, वो हरिओम नाम का लड़का था जो सीटी क्या करता था, बजाता था, ठीक है। तो वही आप लोग का ट्रिक है कि सीटी तो हरि ओम, एक अलग अलग हरि ओम बजाता था। हम पूछे कौन सीटी बजाया, अब आता है कि सर सीटी तो हरि ओम बजाया था, ठीक है। तो वही है कि सीटी तो हरि ओम बजाता था। तो याद रखिएगा, सबका मतलब बता दे रहे। ए सी का मतलब होता है, समझिएगा, क्यूबिकल। सी का मतलब क्यूबिकल, ए होता है, इसका ऊपर लिख रहे हैं। ए टी का मतलब ट्राइगोनल, और इसका अर्थ हो जाएगा, ए भी तो का मतलब हम टी ही समझेंगे, ठीक है। तो का मतलब क्या समझेंगे, टी। तो इस टी का मतलब हो जाएगा टेट्रागोनल, और इसका एच का मतलब समझेंगे, एच मतलब हरि, तो हेक्सागोनल, और इसका मतलब समझेंगे हम लोग ऑर्थोरोम्बिक, इसका मतलब हो जाएगा मोनोक्लिनिक, और एक था का मतलब टी समझेंगे, ये भी टी है, था का मतलब भी क्या है, टी, इसका मतलब हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। तो यही हम लोग का है कि कोई पूछे क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7। याद रखने का तरीका क्या है, सीटी तो हरिओम बजाता था, माने हरिओम नाम का लड़का था, वो क्या करता था, सीटी बजाता था, तो वही लिखा गया है, सीटी तो हरिओम बजाता था। एक देखिए टी हमारे पास 3 गो है, ध्यान रखिएगा, एक क्वालिटी आया है, तो के साथ टी बना, खा के साथ टी बना, तीनों को याद रखिएगा, यही तीनों कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो सी मतलब क्यूबिकल, एक टी का शुरू वाला टी का मतलब होता है, क्या होता है, शुरू वाला टी का अर्थ हो जाएगा ट्राइगोनल, सेकंड वाला टी का अर्थ क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल, और बाकी लास्ट वाला हो जाएगा हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि सीटी तो हरिओम बजाता था, ये ट्रिक है। क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल कितने होते हैं, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, पहला क्यूबिकल, दूसरा ट्राइगोनल, तीसरा टेट्रागोनल, चौथा हेक्सागोनल, पांचवा ऑर्थोरोम्बिक, छठा मोनोक्लिनिक, सातवां होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा, अब इसका लेंथ और एंगल कैसे निकालेंगे समझिएगा, और लेंथ और एंगल निकालने के लिए थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। अब इसके लिए क्या किया गया बाबू, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइन बाय लाइन समझिएगा, आप लोगों को समझना होगा लाइन बाय लाइन को, है ना, लाइन बाय लाइन इसको समझना होगा, ठीक है बाबू। लाइन बाय लाइन हम बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए अब क्या किया गया, तो हम जान गए कि सीटी तो हरिओम बजाता था, लेकिन अब कहा है कि सबके लिए एक नंबरिंग दिया गया कि सीटी तो हरिओम बजाया, लेकिन कौन वर्ड पर कितना बल दिया, है ना, कितना जोर लगाया। तो इस पर सीटी मतलब इसके लिए 11, इसके लिए 12, इसके लिए 21, इसके लिए 22, 31, 32, 33, कोई हम नंबर ज्यादा भी नहीं लिए, और ऐसा नहीं कि इसमें जो नंबर है आपको याद नहीं होगा। 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33, क्लियर हुआ। 11, 12, 21, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33, एक नंबर फिक्स दिया गया है ना। इसका ट्रिक बना रहे कैसे, सभी को याद रखना होगा, क्लियर। चलिए अब
अब याद रखिएगा, एक बात और समझिएगा, जो नंबर बना हुआ है पहले वाले नंबर को, जो पहले नंबर आएगा उसको बोलेंगे एक्सियल लेंथ। कौन लेंथ बोलेंगे? एक्सियल लेंथ। और जो बाद में आएगा, जो हम लोग को बाद में नंबर आएगा उसको बोलते हैं एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल, ये हम आपका ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आप तो समझ गए होंगे, है ना, कि जो नंबर अगर मान लेते हैं कि हम लोग का जो नंबर हम लोग का पहले रहेगा वो एक्सियल लेंथ कहलाएगा। एक्सियल लेंथ हम ए बी सी को बोलते हैं, और एक्सियल एंगल अल्फा, एक्सियल एंगल हम लोग अल्फा बीटा और गामा को बोलते हैं। सब यहाँ पर लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, तो एक्सियल लेंथ ए बी सी को बोलते हैं, और एक्सियल एंगल अल्फा बीटा किसको बोलते हैं? गामा को बोलते हैं, ठीक है। फिर से याद रखिएगा कि क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास कितने होते हैं बाबू? तो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास 7 होते हैं। कौन कौन? सिटी तो हरिओम बजाता था। अगर एक लाइन को याद रखिएगा आपका पूरा क्रिस्टल सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अब बात रहा कि सर उसका एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल कैसे याद करेंगे, उसको भी याद करने का तरीके बता रहे हैं। नंबर याद रखिएगा 11 12 21 22 31 32 33, ठीक है। 11 12 21 22 31 32 33 लगता है, नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, जो नंबर पहले, जैसे मान लेते एक एग्जांपल, मान लेते हैं 50 लिखा गया 53, तो जो पहले वाला जो नंबर आएगा, डिजिट आएगा, उसके लिए उसको एक्सियल लेंथ बोलेंगे, और जो बाद वाला आएगा उसको एक्सियल एंगल बोलेंगे। अब तक क्लियर हुआ? मान लेते इसमें एग्जांपल समझिएगा, आगे वाला एक्सियल लेंथ, इसमें एक्सियल लेंथ 1 और एक्सियल एंगल भी क्या होने हैं, इसमें एक्सियल लेंथ 1 मानेगा और एक्सियल एंगल 2 मानेगा। इसमें एक्सियल लेंथ 2 मानेगा, एक्सियल एंगल 1 मानेगा। इसमें एक्सियल लेंथ 2 होगा, एक्सियल एंगल 2 होगा। एक्सियल लेंथ 3 होगा, एक्सियल एंगल 1 होगा। एक्सियल लेंथ 3 होगा, एक्सियल एंगल 2 होगा। एक्सियल लेंथ 3 होगा, एक्सियल एंगल 3 होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या समझे कि जो नंबर पहले आएगा उसमें, उसके लिए हम एक्सियल लेंथ का यूज करेंगे, और जो नंबर बाद में आएगा उसको हम एक्सियल एंगल का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। ओके, इतना तो समझ गए होंगे। तो देखिएगा, तो एक थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर यूज द डिजिट ऑफ 1, चाहे ऐसे लिखेगा, एक बार ध्यान रखिएगा कि जिसमें वो जो नंबर 1 होगा उसमें ऑल इक्वल, अंश बराबर होगा। जो न जिसमें 2 नंबर का प्रयोग किया गया और नंबर 2 का, तो उसमें लिखिए 2 इक्वल, इसमें सिर्फ 2 ही इक्वल होगा, ठीक है। आज इसमें 3 होगा नॉट इक्वल। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जो नंबर को बनाने में 1 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, तो अगर 1 यूज होगा तो उसमें टोटल ऑल इक्वल हो जाएगा। अगर 2 यूज होगा तो उसके लिए क्या होगा? 2 इक्वल रहेगा, एगो इक्वल नहीं रहेगा, और 3 यूज होगा तो कोई इक्वल नहीं होगा। जैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा बाबू, जैसे मान लेते हैं हुआ 11, तो 11 का मतलब ए हुआ, 11 का मतलब ए हुआ कि इसका जो एक्सियल लेंथ, समझिएगा एक्सियल लेंथ, और यहां बना दे रहे हैं एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल थोड़ा समझ लीजिए, हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो अगर जो नंबर 1 यूज हुआ है, तो 1 का मतलब हुआ कि A, 1 का मतलब ये कि A बराबर B बराबर C, मतलब 1 का मतलब ऑल इक्वल, मतलब तीनों बराबर हो जाएगा। अच्छा, एंगल भी बराबर होगा, तो अल्फा इक्वल बीटा इक्वल का है गामा। कब? जब नंबर 11 यूज किया गया तब। अगर मान लेते हैं 12 अगर यूज हुआ है, तो देखिएगा आगे वाला एक्सियल लेंथ बोलते हैं, तो एक के लिए ऑल इक्वल, तो A बराबर B बराबर C एक्सियल लेंथ, और इसमें 2 यूज हुआ है तो अल्फा बीटा नॉट इक्वल का बन जाएगा गामा। क्लियर है? अब उसके बाद 21 को समझ लीजिए। 21 का मतलब यह होगा कि आगे वाले को एक्सियल लेंथ, बाद वाले को एक्सियल एंगल बोलते हैं। तो एक्सियल लेंथ 2, तो 2 मतलब क्या समझ रहे हैं, जिसमें 2 यूज होगा उसमें 2 वही इक्वल होगा। तो A बराबर B बराबर नॉट इक्वल C, और आज पीछे वाला को एंगल बोलेंगे। तो एंगल में एक आया कि एक तीनों के लिए अल्फा इक्वल बीटा इक्वल का है गामा। आगे देखिए, मान लेते हमारे पास 22 आया है, कौन नंबर यूज हुआ है? 22। तो 22 का मतलब क्या है?
कि दो दो तो दो को बराबर होगा तो इसमें ए बराबर बी या नॉट इक्वल सी हो जाएगा, और इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर नॉट इक्वल कहा जाएगा गामा। ठीक है, अगर मान लेते कि हमारे पास 31 यूज हुआ है तो 31 का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 आया है, तो 3 का मतलब नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल का मतलब ए बराबर बी बराबर तीनों मतलब दोनों बराबर नहीं होगा। एंगल में 1 आया है तो अल्फा बराबर बीटा बराबर कहा जाएगा गामा। तब आप लोग समझ गए होंगे कि इस ट्रिक का मतलब क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम में अगर ट्रिक याद रखते हैं और नंबर याद रखते हैं तो खुद घर पर जाकर इसको क्या करिएगा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा बाबू, ये ट्रिक याद रखिएगा और नंबर, और जैसे ही एग्जाम में देगा 4 टेबल बनाइएगा, क्रिस्टल सिस्टम को एक तरफ रखिएगा, एक्सेल लेंथ को एक तरफ, एक्सेल एंगल को एक तरफ याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, तो क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं। सीटी तो हरिओम बजाता था, बना लीजिएगा उसको। नंबर 11 12 21 22 31 32 33 क्लियर है, समझ गए होंगे कि जो आगे वाला अंक होगा उसको एक्सियल, जो आगे वाला अंक यूज होगा उसको एक्सियल, जो बाद वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल एंगल। ठीक है, एक यूज होगा तो इसका मतलब क्या, ऑल इक्वल, 2 यूज होगा तो 2 इक्वल, 3 यूज होगा तो नॉट इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि जो हम ट्रिक बना है, जो ट्रिक समझा है, आप लोग ट्रिक को अगर समझ गए होंगे तो आप लोग इसको फेर के कॉपी पर मत लिखिएगा। खाली आप अगर लिखना भी चाहते थे ट्रिक लिखकर खाली लैंग्वेज को लिख सकते हैं, नंबर को, बाकी ये समझने के लिए आप अपना समझ जाइएगा। अगर उतारिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, बस कॉपी पर आपको समझ जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का क्या हुआ बाबू, क्रिस्टल सिस्टम हुआ। तो क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहला होता है क्यूबिकल, दूसरा होता है ट्राइगोनल, तीसरा होता है टेट्रागोनल, चौथा होता है हेक्सागोनल, पांचवा होता है ऑर्थोरोम्बिक, छठा होता है मोनोक्लिनिक और सातवां होता है ट्राइक्लिनिक। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ए एंड रेडियस आर ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग उसका रिलेशन दिखाएंगे जो हम लोग का यूनिट सेल का जो एज लेंथ होगा ए और रेडियस आर। तो एक बात ध्यान देना है बाबू कि जो हम लोग यूनिट सेल पढ़े हैं, यूनिट सेल कितने होते हैं, हम लोग का 4 यूनिट सेल होता है। हम चारों की बात करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे द पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, इज कॉल्ड एससीसी, इज कॉल्ड एससीसी यूनिट सेल। यानी एससीसी यूनिट सेल किसको बोलते हैं कि जिसमें जो हम लोग का पार्टिकल जो होता है वो प्रेजेंट एट द ओनली कॉर्नर्स, कॉर्नर पर आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एससीसी यूनिट सेल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, देखिएगा ये हम लोग का एक, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेल, हम लोग जास्ती जो यूनिट सेल पढ़ेंगे वो क्यूब के रूप में ही पढ़ेंगे। किस के रूप में पढ़ेंगे, क्यूब के रूप में। ठीक है, ऐसे का क्रिस्टल सिस्टम आप लोग को, यूनिट सेल जो आप लोग को दिखाया होगा कि एक जो हम लोग का होता है क्यूबिकल के रूप में, ट्राइगोनल के रूप में, टेट्रागोनल के रूप में, लेकिन हम लोग जास्ती क्यूब का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रत्येक कॉर्नर पर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल चाहे पार्टिकल प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा देखिएगा, हम समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा। याद रखिएगा बाबू कि जो भी हम लोग का स्फीयर बनता है, देखिए अगर एक वर्ग को निकालते हैं, तो जब आप एक वर्ग को हम यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा बाबू, तो जब एक वर्ग को निकालते हैं हम लोग, तो एक वर्ग में हम लोग का 4 पॉइंट है। कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट है। और देखिए बाबू ये 3 डायमेंशन फिगर है। और याद रखिएगा कि जो यहाँ पर पॉइंट, जो लैटिस पॉइंट इसको बोल, जो पॉइंट रहता है वो स्फीयर के रूप में रहता है और ये ऐसे बना रहता है। ध्यान रखिए इसका जो फिगर जो देखिएगा आप लोग कॉपी आई या बुक में, तो ऐसे रहेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे में हम लोग का ऐसे रहता है। ठीक है ना, एक जो हम लोग का पार्ट ऐसे, और फिर इसका पार्ट 4 को ऐसे टच करेगा, 4 नीचे रहेगा, 4 ऊपर रहेगा, तो हम लोग का ऐसा फिगर बनेगा। ये पॉइंट का मतलब समझते हैं कि स्फीयर है। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। एक इसमें से फेस को उठा लिए, इसको लिए, और इसका डायग्राम, एक्चुअली डायग्राम इसका ऐसे है। ठीक है, तो आप ही बताइए बाबू कि जब ये स्फीयर है तो देखिए सेम साइज का रहेगा। ये देखिए थोड़ा पतला हो गया, चौड़ा, लेकिन आप समझिएगा आप स्केल का यूज करिएगा, आप लोग स्केल, ठीक है, पॉइंटर का यूज करिए तो आप लोग ये बन जाएगा। ठीक है, तो आप ही बताइए बाबू जब ये स्फीयर है तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग का ए पार्ट आ जा रहा है। देखिएगा कलर कर देना आप लोग को समझने के लिए। इसमें का ए पार्ट आ रहा है और इसमें का ए पार्ट आ रहा है, देखिएगा, और इसमें का ए पार्ट आ रहा है और इसमें का ए पार्ट आ रहा है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, आ रहा है ना।
तो जब आ रहा है तो इस फिगर के अनुसार ए क्या है, इसी फिगर को हम तोड़ कर लिखे हैं। तो जब तोड़ेंगे तो हम लोग का दो फिगर बनेगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। अभी एक बार फिर से दिखा दे रहे, ऐसे और ऐसे, और एक हम लोग का ऐसे। इस फिगर को थोड़ा सा पकड़िएगा, इस फिगर में ऐसा आएगा ना बाबू, तो ऐसा जब आएगा तो इसका पूरा साइड को हम ए मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, ए स्क्वायर है तो ए मान रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ए माने हैं तो ए वैल्यू हम लोग का आर, यहाँ से वैल्यू कहा जाएगा आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ ए इक्वल टू आर लिख सकते हैं बाबू, ए इक्वल टू आर। सो इसलिए सो आर इक्वल ए बाई का हो जाएगा 2। तो यही हम लोग का एक पॉइंट हुआ, ठीक है ना, कि पहले इस फिगर को हम यहाँ इंगेजिंग किए हैं और इस फिगर को तोड़कर हम यहाँ लाए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखिए कि हम लोग का जब स्क्वायर है तो स्क्वायर के इसको साइड को ए माने हैं, तो ए मान लिए हैं यहाँ पर, और ए बराबर 2r हो जाएगा, r बराबर ए बाई क्या बन जाएगा 2। तो याद रखिएगा कि क्योंकि पूछेगा कि एससीसी यूनिट सेल में, ध्यान रखिएगा एससीसी यूनिट सेल में हम लोग का जो एज और रेडियस के बीच में हम लोग का जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, r इक्वल ए बाई का होता है 2 का। उसका जो रिलेशन हम शो करेंगे r इक्वल किसका यूज करेंगे, ए बाई 2 का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एफसीसी यूनिट सेल। किसका पढ़ने जा रहे हैं बाबू, एफसीसी का, ठीक है। चलिए हम एफसीसी का यहाँ बताना चाह रहे हैं, एफसीसी यूनिट सेल ध्यान देना है बाबू। तो यहाँ लिख रहे हैं एफसीसी यूनिट सेल, द पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक है, एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट the face of center of a cell is called FCC unit cell। देखिए FCC यूनिट सेल किसे कहते हैं बाबू, तो FCC यूनिट सेल का मतलब ये होता है कि द पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज, एज वेल एज है, as well as at the corner, एक द है, at the face of the center, at the face of the center of a cell is called FCC unit cell। और इसका क्या नाम है कि FCC का मतलब ये होता है कि द पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, इसमें जो पार्टिकल जो होता है प्रेजेंट रहता है, कॉर्नर पर प्रेजेंट रहता है, लेकिन कॉर्नर पर प्रेजेंट के एज वेल एज मतलब साथ साथ एट द फेस ऑफ सेंटर ऑफ ए सेल, उस सेल के फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। तो आप ही बताइए बाबू कि फेस हमारा ये है ना बाबू, तो यहाँ पर एक रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, हो गया, और दो एक अंदर वाला एक बाहर वाला, दो वैसे हो जाएगा, देख लीजिए हो जाएगा ना बाबू। तो इसका नाम बदल कर क्या बन जाएगा, एफसीसी बनेगा ना बाबू। क्या बनेगा हम लोग का, एफसीसी बनेगा, बन जाएगा, एफसीसी हो जाएगा। चलिए एफसीसी बन जाएगा ना, इस फिगर को हम लोग यहीं पर बात करेंगे। एफसीसी हम लोग का हो गया, इसको मिटा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। चलिए तब देखिए इसको सोल्व करें। अब इसमें से एक फिगर को हम उतारे एक को, तो हम इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी और क्या दे दिए डी। तो हम इसमें से कोई एक को उतारे, दिखेगा ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं, ऐसा हम लोग, एक मिनट, ऐसे हैं, इसका नाम ए बी सी और का है डी है, ठीक है ना। चलिए स्क्वायर है, लग नहीं, लेकिन आप लोग समझिएगा स्क्वायर ही है, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब है तो स्क्वायर ही बनेगा। तो देखिए इसके बीच में सेंटर है, तो हम इसको मिला दे रहे हैं, इसको डॉटेड लाइन से इसको भी हम यहाँ पर मिला दिए, इस फिगर में मिला दिए ना। जब मिलाएंगे तो ध्यान रखिएगा, इस साइड ए हो जाएगा, ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो लिखेंगे इन ट्रिएंगल ए बी सी। तो ए बी सी में चलेंगे तो हम लोग कहा जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल सी डी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस का होगा ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर।
तो ए सी इक्वल √2a² बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब बात करेंगे तो ए सी इक्वल हो जाएगा √2a। क्लियर है। इसको हम यहाँ पर अभी इसको ऐसे रखते रहे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं एसी का। तो थोड़ा इस फिगर से आप लोग क्या देख रहे हैं, कोई फिगर लीजिएगा इस सेंटर, तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी अगर इसका हम फिगर अगर देखना चाहते हैं उसका, तो देखिए उसके फिगर को हम दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसे। फिर एक बार, अगर सेंटर में एटम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इस एटम का आप लुक जान के जो यहाँ रहते हैं इसका पोजीशन ऐसे रहेगा, और यहाँ वाला जो रहेगा ना बाबू ये दोनों के बीच में रहेगा ऐसे, और ये वाला फिर इससे जाकर टच कर जाएगा, ऐसे रहता है। तो आप ही बताइए बाबू, जब ऐसे हम लोग का ए रहेगा तो इसके लिए हम लोग का आर बन जाएगा, इसके लिए पूरा हम लोग का आर हो जाएगा, और इसके लिए आर हो जाएगा। तो जो हम लोग ये जो फिगर का बात कर रहे हैं, ये फिगर जो खींचे हैं, ये पूरा हमारा लाइन जो होगा, तो याद रखिएगा, लिखिएगा बट ए सी इक्वल आर प्लस 2r प्लस आर, तो ए सी इक्वल का बन जाएगा 4r। समझे कैसे 4r आ गया ना बाबू। 4r इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर देखिए फिगर को थोड़ा सा दिखाए हैं कि यहाँ जो 3 गो स्फीयर बनेगा, कौन स्फीयर बनेगा, तो इस पॉइंट का जो स्फीयर का चौथाई पार्ट आएगा, इसका चौथाई पार्ट आएगा इस सेंटर में, तो इसका पूरा पार्ट आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग का 4r हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, अब लिखेंगे नाव ए सी इक्वल का है √2a हो जाएगा, तो AC का वैल्यू 4r इक्वल √2a हो जाएगा, इसलिए r इक्वल √2 बाई का बन जाएगा 4। अगर इसका रेशनलाइजेशन करिएगा तो इसका वैल्यू a/2 √2 ऊपर a हो जाएगा। कब जब इसका रेशनलाइजेशन तब परिमीकरण करिएगा तब। तो ये किसका हो गया बाबू लोग, तो ये हो गया आप लोग का FCC यूनिट सेल का, ठीक है। तो रिलेशन हो गया, ठीक है। तो FCC यूनिट सेल में जो रेडियस और एज के जो बीच का जो रिलेशन होता है r इक्वल a/2 रूट का हो जाएगा 2। तो इस फिगर को यहाँ पे इमेज किए हैं और इसको यहाँ पर दिखा है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग का निकला है, ओके। चलिए अब अगला हम बात करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला हम पॉइंट बात करने जा रहे हैं इसमें BCC। क्या पढ़ेंगे बाबू, BCC। केस थर्ड हो जाएगा, उसमें केस 2 डाल दीजिएगा, केस थर्ड BCC। क्लियर है। तो द पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज at the center of a cell is called BCC। क्या बोलते हैं, BCC यूनिट सेल। आगे इसका कहना ये है कि BCC यूनिट सेल जो वैसा सेल होता है, हर वैसा यूनिट सेल होता है जिसका जो कंस्यूम पार्टिकल जो होता है कॉर्नर के साथ साथ उस सेल के सेंटर में भी रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, BCC यूनिट सेल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर फिगर थोड़ा शो करे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, है ना, क्योंकि सब क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए इसको हम ऐसे मिला रहे हैं, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हो गया ना बाबू, क्लियर है। तो इसका देखिए, इसको हम ऐसे, इसका डिफिनेशन पहले समझ लीजिए कि इसके कॉर्नर पर पार्टिकल रहेगा ही, कॉर्नर के साथ साथ इसके एक बॉडी के सेंटर में भी रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे कि क्या है, BCC। क्या है बाबू, इसको हम क्या बोलेंगे, BCC बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, BCC, ओके। चलिए इसी फिगर को हम अपना कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम बना रहे हैं। देखिएगा इसी फिगर को, देखिएगा हम एक फिगर यहाँ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हो गया। इसको हम यहाँ ऐसे मिला दे रहे हैं, इसको हम यहाँ ऐसे मिला दे रहे हैं, इसको यहाँ मिला दे रहे हैं, इसको यहाँ मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डॉट 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 जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन से इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो डॉट लाइन देखिए, यहाँ से हम डॉट डॉट जो भाग आ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ मिला दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सीधा लेकर जाइएगा, सीधा जाएगा लाइन ब्लू वाला, हम यहाँ शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का कंस्यूम पार्टिकल सेंटर पर है, ठीक है ना।
क्या है हम लोग का, अब कहाँ पर है, सेंटर पर है। ठीक है, चलिए अब ध्यान, जब ऐसे होगा तो इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे रहे हैं बी, इसका नाम दे रहे हैं सी और इसका नाम दे रहे हैं डी। एक सेंटर पर कोना पर आया है, तो हम चलेंगे पहला दफा में, है ना। यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रिएंगल यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का, 90 का। ठीक है, तो इन ट्रिएंगल बी डी सी, जब बी डी सी का बात करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर इक्वल, ध्यान बी डी, तो पूरा हम लोग का क्यूब है तो ए हो जाएगा और ये वाला भी वैल्यू हम लोग का ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कितना का, बी सी का स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर, तो बी सी इक्वल √2a का स्क्वायर, तो बी सी इक्वल √2 इंटू का हो जाएगा ए। यहाँ हम लोग का वैल्यू निकल गया। अब लिखेंगे अगेन, अब यहाँ पर लिखें, यहीं पर लिखने बाबू अगेन इन ट्रिएंगल अब किस में चल रहा है, यहाँ 90 बन रहा है कि इन ट्रिएंगल ए बी सी, तो ए बी सी में चलेंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल बन जाएगा क्या, बी सी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी कितना है, तो बी सी का वैल्यू √2a का स्क्वायर है और इसका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ पर आ जा रहा है तो ए बी स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा, 3a का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, √3a का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए। हम लोग का इतना वैल्यू आया। लेकिन अब देखिएगा ए बी क्या है बाबू, ए बी, तो देखिएगा ए बी में जो हम लोग का बात करने जा रहे हैं, एक तो हम लोग जानते हैं कि पूरा हम लोग का गोला आ जाएगा और एक हाफ इसका आएगा, हाफ इसका आएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाए, ध्यान रखिएगा, r प्लस 2r प्लस r इक्वल √3 है। ठीक है, तो ये 4r इक्वल √3 हो जाएगा, इसलिए r इक्वल √3/4 इंटू ए। तो ये हुआ हम लोग का, देखिए कैसे हुआ थोड़ा समझिएगा। एक हम लोग का यहाँ पर तो पूरा हम लोग का स्क्वायर बन ही जाएगा, तब पूरा स्क्वायर बन ही जाएगा तो ये 2r हो जाएगा। और एक हम लोग का स्क्वायर इसका वाला बनेगा, ए सेंटर का बनेगा तो ए वाला, और एक किसका बनेगा तो इसका बनेगा तो हमारा ए बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए r हो जाएगा, इसके लिए r हो जाएगा, पूरा वैल्यू हमारा 2r हो जाएगा क्योंकि r है ना 2r। तो यही बात की, इसीलिए हम लोग का जो यहाँ जो बात की है ए बी, इस साइड में हम बात कर रहे हैं तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा, 4r हो जाएगा। ठीक है, तो 4r का वैल्यू इतना हुआ। ठीक है, तो हम लोग का तीनों का निकल गया, ACC BCC और क्या है FCC। तो याद रखना है, कोई पूछेगा कि ACC यूनिट सेल में रेडियस और एज के बीच रिलेशन कितना होता है, तो R इक्वल a/2। BCC में, तो BCC में हम लोग का निकला R इक्वल 3/4 इंटू ए, और एक होता है FCC में a/2 ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।